राजस्थान में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए उसकी प्रतिष्ठा की बात होगी, क्योंकि गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस अभी तक अपनी साख को बचाने में सफल रही है और इस चुनाव में अपने मतदाताओं को लुभाना गहलोत सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाभ देने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन फिलहाल गहलोत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस योजना को लागू करने के बाद पहले PFRDA और अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी झटका दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गहलोत के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों का NPS का पैसा नहीं लौटाया जा सकता। कानूनी रूप से ये राशि कर्मचारियों की है, इसलिए इसे नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती, जैसा अन्य कर्मचारी लाभ के मामलों में होता है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का NPS में जमा की गई राशि का डिमांड करते हुए प्रदेश सरकार का कहना है, कर्मचारियों के पैसा रिस्क पर हमें कानून बनाने का हक है। PFRDA पर बनी लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने लिखा, लेबर यूनियन और कर्मचारी संघ NPS के विरोध में है। NPS में पेंशन राशि बेहद कम है और मिलने में भी बहुत समय लग रहा है, इसलिए कर्मचारी भविष्य को लेकर आशंकित होने लगे हैं। निजी क्षेत्र की जगह सरकारी नौकरी को तवज्जो देने की बड़ी वजह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें NPS से सुरक्षा का भाव खत्म हो रहा है। इसलिए प्रतिभावान युवा निजी क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए हैं। सरकार ने इस मुद्दे पर 2018 की कैग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा, प्लानिंग, इम्प्लीमेंट और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देने में NPS विफल है। PFRDA ने भी बताया है कि फाइनेंशियल सॉल्यूशन के कारण शेयर मार्केट में कार्मिकों के NPS में जमा 1600 करोड़ रुपए डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं, जो कहीं न कहीं कर्मचारियों की मेहनत का पैसा हर सेकंड रिस्क पर दिखाता है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की बिंदु संख्या 42 कहती है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से दी जाएगी, उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सरकार की इस मांग पर केंद्र ने जवाब देते हुए कहा, राज्य सरकार ने जनवरी 2004 में अपने कर्मियों के लिए NPS का विकल्प चुना, जिसके लिए 2010 में प्रदेश और NPS ट्रस्ट के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकार PFRDA या NPS ट्रस्ट के सभी निर्देशों का अनुपालन करेगी। PFRDA अधिनियम राज्य सरकार को जमा राशि या उस पर रिटर्न के प्रबंध की मंजूरी नहीं देता। यह राशि कर्मचारियों की है, इसलिए नियोक्ता को नहीं लौटा सकते। केंद्र और राज्य की इस लड़ाई के बीच प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी दुविधा में पड़ गए हैं। कर्मचारियों को चिंता है कि NPS में जमा उनके पैसों का क्या होगा, क्योंकि राज्य सरकार ने OPS इस शर्त पर लागू करने की बात कही है कि जो कर्मचारी OPS लेगा वो NPS के पैसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये पैसा राज्य सरकार जमा करेगी और इससे कर्मचारियों का GPF दिया जाएगा। लेकिन केंद्र के इनकार से कर्मचारी ना तो NPS से लोन ले सकता है और न ही उसके GPF के खाते में जमा राशि। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।